ईश प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र ईश प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। वचन का अर्थ बेहद खूबसूरत है। जिसमें दो परतें हैं, क्योंकि वचन के आगे उद्धार है, अनंत जीवन, और वचन के पीछे डगमगाना है, गिरना है, लड़खड़ाना है। अधर्म क्या है और अधर्म का बढ़ना कब होगा? अधर्म शैतान के द्वारा उत्पन्न हुए संसार में रगड़े झगड़े, जिससे मनुष्य आपस में ही बैर रखता है, एक दूसरे से बैर रखता है। शैतान संसार में मनुष्यों को एक मन होने नहीं देता। उसके चलते वह विविध प्रकार के रगड़े झगड़े उत्पन्न करता है। उसके कारण बहुत से विश्वासी डगमगा जाते हैं, डरते हैं और ठंडे पड़ जाते हैं। रगड़े झगड़े यानी मुद्दों पर मुद्दे, पॉलिटिशियन जात पात पर लड़ाते हैं। जातीयवाद करवाते हैं, मूर्ति पूजा, बहुत से मुद्दे, खून खराबा होता है, चोरियां होती है। किसी जगह पर बलात्कार होने पर सोशल मीडिया उसे उठाती है और उसके चलते जितने उसके रडार में आते हैं वे डर जाते हैं। ये सब रगड़े झगड़े हैं जो शैतान क्रिएट करता है। उसे अधर्म का बढ़ना कहते हैं। जिसे देख बहुत से विश्वासी ठंडे पड़ते हैं। शैतान उन्हें ऐसा दिखाता है कि परमेश्वर है ही नहीं,
इसलिए तो रगड़े झगड़े हो रहे हैं। वरण यही वचन है जिससे अगली स्टेप उद्धार का मजबूत कारण है। बुद्धि और ज्ञान यहाँ बखूबी कार्य करती है। अधर्म वचन का पात्र यहाँ कार्य कैसे करता है, ध्यान से सुनो। अगर अधर्म बढ़ा है, अधर्म मार्केट में बढ़ा है, कोई भी विषय को लेकर, जात पात, बोली भाषा, खून खराबा, मूर्ति पूजा, झूठ ही झूठ पर आधारित है यह संसार। उसी में सत्य की प्रतीति करने वाला, मसीह को ग्रहण करने वाला केवल अड़ा और खड़ा रहता है। बाकी सब शैतान अपने चाल में अब ही फंसता है। मैं फिर से कहता हूँ, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, वरन यहाँ सबों का नहीं, बहुतों का है। जो मजबूत है वह केवल खड़ा और अड़ा दिखाई देता है। जिसके विषय वचन स्पष्ट बना है, जो दिखाई नहीं देता, वरन दिखाई तब देता है जब बहुतेरे ठंडे पड़कर गिर जाते हैं और फिर वचन का पात्र उन्हीं के सामने खड़ा होकर परमेश्वर के पुत्र की महिमा करता है। क्योंकि बहुतेरे अगर केवल अंदर आए और शांत रहे और कुछ ना करे, एक दूसरे का मुंह देखते रहे, तो उनका अंदर आने से क्या लाभ। इसलिए इसी वचन के तहत वे ठंडे पड़ जाते हैं और परमेश्वर की योजना के अंतर्गत मजबूत न्यासी अकेला गेम बजाता है। क्योंकि बहुतों को इकट्ठा कर मसीहत नहीं दिख रही, तो बहुतों को साइड में करके अकेले को खड़ा कर मसीहत ज़्यादा फुटेज खाती है। यह परमेश्वर की अद्भुत योजना है, इसे भली भांति याद रखो। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा, आ जाओ। आमेन। आमेन।